और उसके बाद सिंचाई का भी काम करना है। तो हम लोग का चैलेंज बहुत हद तक जो था कि हम हर खेत तक सिंचाई के पानी को पहुंचा सकें, तो हम लोग का एक बहुत बड़ा टारगेट है। हम समझते हैं इसको करेंगे। और बाकी बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। हम लोग सर्वेक्षण करा करके सभी जगह वैसे हुआ भी है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन आज नीतीश कैबिनेट में शामिल संतोष कुमार सुमन, जिनको लघु जल संसाधन विभाग मिला था, उन्होंने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने क्या कुछ कहा, हम पहले तो आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। लेकिन वो आपको बता दें कि जब वो पदभार ग्रहण करने के लिए जाते हैं तब तमाम अधिकारियों के द्वारा उन्हें बुके देकर उन्हें बधाई दी जाती है और उनका स्वागत किया जाता है। उसके पश्चात संतोष कुमार सुमन के द्वारा क्या कुछ कहा गया, पहले हम आपको सुनवाते हैं। बिहार में सर फिर से एक बार एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार लेने आज पहुंचे हैं, देश पहुंचे। क्या कहेंगे? चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग यहाँ आए हैं, लेट नहीं पहुँचे हैं, समय पर ही हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता को पुनः धन्यवाद देते हैं इतना प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार को वापस लाने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए के सभी नेताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि पुनः दायित्व सौंपने के लिए, विश्वास मेरे ऊपर करने के लिए। एक अहम मंत्रालय है लघु जल संसाधन विभाग, वो किसानों से जुड़ा हुआ है, खेतों से जुड़ा हुआ है। जो हमारे अन्नदाता हैं और उनके खेतों में पानी, उनको खुशहाली हरियाली के लिए हम लोग को सतत प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा काम हमने किया है, अभी भी काम बाकी है। हम समझते हैं कि 5 सालों में इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो पुनः आप सबको धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं। इस बार क्या कुछ आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखिए, इस विभाग का है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाना है। ऐसे इलाके जहाँ पर बंजर भूमि है, जहाँ पर पानी वर्षा का पानी भी कम होता है, वो उसको कैसे हम पानी को बरसात के समय में रिजर्वायर में एक तरह जमा करके उसको चैनलाइज करके, चैनल के माध्यम, जिसको हम लोहार पैन बोलते हैं, उस माध्यम से खेतों तक पहुंचा करके एक तो वाटर लेवल रिचार्ज भी करना है और उसके बाद सिंचाई का भी काम करना है। तो हम लोग का चैलेंज बहुत हद तक जो था कि हम हर खेत तक सिंचाई के पानी को पहुंचा सकें, हमने बहुत कोशिश की। हम समझते हैं 60-70% हम लोग इसको अचीव कर चुके हैं। 5 साल में हम लोग 100% खेतों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर को भी हम लोग बचाएं और उसको ग्राउंड वाटर का लेवल को बढ़ाएं। हम लोग पिछली बार मुख्यमंत्री निधि नलकूप योजना की शुरुआत हुई थी, 35,000 लोगों को हमने दिया था। इस बार हम लोग का टारगेट है कि अगले 5 साल में हम 1 लाख निधि नलकूप का स्थापना करेंगे, जिससे कि किसानों को करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी उससे। तो हम लोग का एक बहुत बड़ा टारगेट है, हम समझते हैं इसको करेंगे। और बाकी बहुत सारे काम हैं जो अधूरे पड़े हैं। हम लोग सर्वेक्षण करा करके सभी जगह वैसे हुआ भी है, लेकिन जिन जिन इलाकों में छूट गया है, उन सब इलाकों को भी करके हम लोग सिंचित कैसे करें। और 5 साल में हम लोग का यही सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। नहर परियोजना भी होगा इसमें क्या? नहीं, ये तो हमारे विभाग में नहीं आता है, वो जल संसाधन विभाग का सब्जेक्ट है। आने वाले समय में नया क्या होगा? देखिए, नया निश्चित तौर पर सरकार की जो परिकल्पना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकें। हमारा विभाग तो सिंचाई से जुड़ा हुआ, और आपको पता है कि 14 करोड़, साढ़े 14 करोड़, 14 करोड़ की आबादी हमारी है। 14 करोड़ की आबादी, 70% किसान है। और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना, यही सबसे बड़ी टारगेट है, यही नयापन है। नया तो बड़ा स्कीम्स भी, तरह तरह के स्कीम्स है हमारे यहाँ, उन स्कीम पर आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा मुख्य जो फोकस है, मुख्य फोकस यही है कि हम लोगों के खेतों तक पानी पहुंचा सकें, ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज कर सकें और खुशहाली ला सकें। तो उसके लिए हम लोग का बहुत सारे स्कीम्स हैं। आर है, पैन है, गार्डन ट्रेंच है, तालाब 5 एकड़ से ऊपर के जो तालाब है उसको हम लोग करते हैं। और इस तरह का, जैसे निजी नलकूप योजना बोला, लिफ्ट इरिगेशन बोले, ये सब योजनाओं से हम लोग सिंचाई का साधन मुहैया कराएंगे और किसानों को खुशहाली लाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा कार्य है।
जैसा कि आपने सुना कि संतोष कुमार सुमन द्वारा कहा गया कि हमने किसानों के हित में काम किया है और इस बार हमारा जो ज्यादा फोकस रहेगा कि जो भी किसानों की बंजर भूमि है जहां जल नहीं पहुंच पाते हैं सिंचाई के लिए, वहां हमारी कोशिश रहेगी कि वहां हम जल को पहुंचाएं जिससे किसानों को सिंचाई करने में आसानी रहे और तमाम और किसानों के लिए बेहतर करने के लिए तमाम तरह की चीजों पर वो काम करेंगे और उन पर चर्चाएं भी की। जैसा कि आपने वीडियो में सुना, आपको इस खबर को लेकर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386